हम लोग भगवान के नाम का जप निरंतर क्यों नहीं कर पा रहे? भगवत शरणागति हमारी क्यों पुष्ट नहीं हो रही? परम पावन महामहिम अद्भुत भक्ति भास्कर श्री तुकाराम जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिए। माझे मज कलोम येती अवगुण, काय करूं मन अनावर, आता मा डूबा राहे नारायण, दया सिंधु पणा साच करीम। वाचा वदे परा करणे कठिन, इंद्रियाम अधीन झालो देवा, तुका महणे जैसा तैसा तुझा दासा, न धरी उदास माय बापा। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं इतने दुर्गुण अंदर हैं, क्या करूं, बस नहीं चलती। हे पांडुरंगा नारायण, हमारे और आपके बीच में बहुत दुर्गुण है ये। मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, मेरे हृदय में इतने दुर्गुण हैं, आप तक पहुंचने नहीं दे रहे। पर आप दया सिंधु, सत्य कर दिखाओ अपना नाम। आपका नाम दया सिंधु है, आप हम पर दया करो। मैं इंद्रियों के अधीन हूं, तुकाराम जी कहते हैं, पर इतनी बात सुन लो कान खोल के आप, मैं जैसा भी हूं पंडरीनाथ मैं आपका हूं। वही बात आ गई ना, मेरे माई बाप आप हो, अब मुझे उदास मत करो, घसीट लो। ये जो इंद्रियों का विलास, मन का विलास है, मेरे पंडरीनाथ आप दया सिंधु अपना नाम सत्य करो। मैं जैसा हूं प्रभु आपका हूं, अब ये बात आप सत्य करके आप दिखाओगे। मैं जैसा हूं आपका हूं, ये सत्य करके आप दिखाओगे। आप घसीटो हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को। नाथ काय करूं आताम या मना, न स्वर्णिम विषयाची वासना। मैं क्या करूं, ये मन इंद्रियों के साथ विषयों में भाग रहा है, ये विषय वासना छोड़ना नहीं चाहता। मैं मना रहा हूं इसको, डांट रहा हूं, पर ये पतन की ओर ही भागता जा रहा है। हर साधक की अंदर की वृत्ति यही है। प्रार्थिताहिम राहे ना आदरिम, पतना नेउम धालिम। मैं प्रार्थना करता हूं, राह पर लाने के लिए डांट लगाता हूं, लेकिन ये मन अपनी इंद्रियों के साथ भोगों में भाग जाता है। हे विठ्ठल दौड़ो, अब दौड़ो, नहीं तो अब ये गया, अब कोई राह नहीं दिखाई दे रहा है, मन ले जाएगा इंद्रियों को विषयों में। ये सब तड़ातड़ बंधन तोड़ करके विषयों की तरफ भाग रहा है। आशा तृष्णा कल्पना ये पापिनी मेरा नाश कर रही। तुकाराम कहते चक्रपाणी पांडुरंगा अब बचा लो, नहीं बाद में क्या होगा, गिरने के बाद उठाने आओगे तो फायदा क्या, गिरने ही ना दो। आप ऐसे सामर्थ्यशाली हो। प्रार्थना, कल चर्चा चली थी कि मन को, इंद्रियों को विषयों से बचाने में हम असमर्थ हैं, तो हम प्रार्थना प्रभु से करें, पुकारें। जैसे गोस्वामी जी कल कह रहे थे कि हौ हार्यो करि जतन, विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबे जब प्रभु पेरक बरजय। हे नाथ मैं हार गया हूं, बहुत उपाय करके ये बस में नहीं हो रहा, आप डांट दो मन को, ये विषयों की तरफ ना जाए, आपके चरणों की तरफ जाए। ये भक्त की दैन्य पुकार होती। तुकाराम जी महाराज बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष हैं, वो अपने लिए ऐसी बात करे कि जब इंद्रियां ऐसी दशा में हो, मन ऐसी दशा में हो, तो प्रभु को पुकारो। अब जो बात कह रहे कि भगवान नाम जप करते हुए भी, प्रभु के मार्ग में चलते हुए भी हमें परमानंद क्यों अनुभव नहीं हो रहा, तो श्री तुकाराम जी कह रहे हैं कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये तीन बड़ी खाइयां हैं। इस मार्ग में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं, परमार्थ में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं। केवल वेश धारण कर लेना चलना नहीं कहते, चलना अंदर का विषय होता है। इस मार्ग में चलने वाले बहुत पथिक नहीं होते। जो इस मार्ग में चलने वाले होते हैं उनके सामने तीन खाइयां हैं जिनको पार करके परम पद में पहुंचना है। पहली खाई है धन की।
दुनिया में आपको कभी पैसा कमाने को ना मिला हो, लेकिन जब भगवान की तरफ चलोगे तो आपके सामने पैसे के रास्ते आने लगेंगे। अधिक से अधिक धन एकत्रित करना, गए पहली खाई में ही गुड़मड़ा करके गिर गए। यह ऐसे महापुरुष की बात है कि वीर शिवाजी रत्नों का ढेर तत्काल आदेश किया था, एक भी इसका प्रयोग नहीं होगा, तत्काल वापस राज खजाने में ले जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं विट्ठल के जिलाए जीता हूं, किसी और के जिलाए नहीं। रत्नों को स्पर्श भी नहीं किया। पैसे की खाई, रुपए की खाई, अर्थ की खाई में एक तो बहुत लोग चलते नहीं है, परमार्थ में तो गिने चुने लोग चलते हैं। अब जैसे मानो आप इतने लोग बैठे, कितने भारत में कितने 134-35 ऐसे करोड़ बताया जाता है, 40 हो गए होंगे, बढ़ रहे होंगे। 140 करोड़ में कितने लोग चलते होंगे भगवान के मार्ग में। उनमें भी कह रहे चलने वालों में भी ये 3 खाइयां हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन खाइयों को ही पार करना बहुत कठिन होता है। जो इस अर्थ की खाई में फंस गए, अर्थ की खाई में, ये बैंक बैलेंस बैकुंठ ले जाएगा तुम्हें, यही जहां शरीर छूटा जो कहते हो वैसे ही पड़ा रहेगा। पर वृत्ति कितने हुए? बोले 90। अब कितने हुए? बोले 100। अब कितने हुए? 110। उसके चिंतन का सुख होता है, उसी में फंसा रहता है। इन के इन प्रकार बहुत बुरी तरह फंसाती माया, बहुत बुरी तरह फंसाती है, जिसका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। केवल हरि गुरु कृपा करें तो इस कंचन से बचना हो जाए, नहीं बहुत बुरी तरह इसमें फंस जाते हैं। इसी के त्याग के लिए निकले थे, इसी में फंस जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं। अब जो कुछ बहादुर कंचन त्यागी निकले, अर्थ त्यागी निकले, कभी जीवन में अपने सुख के लिए अर्थ का कभी प्रयोग नहीं किया, अर्थ को स्वीकार नहीं किया। अब इससे कोई निकला तो दूसरी है खाई, कामिनी, काम, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। इसमें तो प्रायः जो कंचन से बच के आए उनमें मुंह भरा इसमें गिर जाते हैं। काम भाव में बढ़िया से बढ़िया भोग व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि भगवान के मार्ग के पथिक हो, माया हर टांग मारेगी, तुम्हारे अंदर की बात जानती है, तुम्हें क्या पसंद है, कैसा पसंद है, वैसी व्यवस्था कर देगी तुम्हारी। गिरो और इसके बाद जलो, सड़ो, फिर आगे नहीं चल सकते। जो कोई इस खाई से बचा तो तीसरी खाई मान प्रतिष्ठा, इसमें तो फिसल कर मान लो जैसे 100 चले तो 50 तो अर्थई में गिर गए, 25 कामिनी काम में गिर गए। अब जो 25 चले उनमें